टाइप्स जो हैं आपके पास, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर 2 बार है आपका, ठीक है। सेकंड ऑर्डर 2 टाइप का है और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एक टाइप, यानी 4 तरीके की डेरिवेशन आपके लिए। क्लियर? लिखो फटाफट से इसको। लिख लिया बेटा? लिखिए बेटा। चलो आगे देखें हम। इनमें आपसे पेपर में डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। किस किस में पूछेंगे डिफरेंसेस? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर। फटाफट से इसको डाल दें और लिखें डिफरेंसेस, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। हाँ जी देखिए भाई, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस यदि अपन चेक करें तो पहला डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगा? द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यहां क्या होगा? द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इन RDS of reaction is called order। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा ये? ऑर्डर। दूसरा पॉइंट, यहां किसका समय है? स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट्स का डायरेक्ट, और वहां पर RDS में रिएक्टेंट्स की स्टोइकियोमेट्री। नंबर नेक्स्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये?
वर्टिकल वैल्यू, यानी कि हम इसको शक्ल देख करके इसकी पता कर लेंगे। ये कैसी वैल्यू है? इट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। इट कैन नॉट जीरो, क्या नहीं हो सकती? ये जीरो नहीं हो सकती। और ये इट मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ये क्या होगा? इट रिमेन्स पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल वैल्यू। हर तरीके की वैल्यू इसमें पॉसिबल है। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हर कंडीशन इसमें पॉसिबल है ऑर्डर में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं इनके। लिख गया बेटा? लिख गया? देखिए भाई, स्टार्ट करें आगे। ये आपके क्या हुए? मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गए। अब अपन क्या करते हैं, इनमें छोटी सी डेरिवेशन अपन करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो की जगह हम पढ़ते हैं एंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड ऑर्डर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एंड ऑर्डर कराने के बाद जीरो ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर की वो जो डेरिवेशन है वो आपसे करवाएंगे अपन। सेम डिटो ऐसे ही आएंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर एंड के कोई एक रिएक्शन ले ली जिसमें मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया भैया। क्लियर? अब यहाँ मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान ली, यहाँ जीरो मान लिया। यहाँ पर ए माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ डैश लगा लिया हमने, हमें कोई बात नहीं। नहीं ऐसा नहीं आएगा, अलग आएगा इसमें। ये डिपेंड करेगा स्टोइकियोमेट्री कितनी है। इधर इधर देखो, यहाँ से एक्स जा रहा है और इस एक्स में इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड होगा और इसकी स्टोइकियोमेट्री से प्लस में मल्टीप्लाई होगा। इसकी से तो मल्टीप्लाई होगा, इसकी से डिवाइड होगा, ये होता है इसमें। लेकिन अभी हमने रिएक्शन कंप्लीट नहीं लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। क्या चीज? ए माइनस एक्स केवल एक आए। ये इनिशियल वो है आपकी कंसंट्रेशन और ये टी टाइम पर कंसंट्रेशन फाइनल। आपसे कहा रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा भैया? R बराबर के ए की कंसंट्रेशन पावर n। क्यों लगाई है? नहीं, हमने ऑर्डर n लिखा है, स्टोइकियोमेट्री से मतलब नहीं है यहाँ।
ठीक है, यदि मैं इसको भी हटा दूं, यहाँ से हटा दिया, तो अभी आपको एन ही लगाना है, क्योंकि हम स्टोइकियोमेट्री की मतलब जो पावर लेंगे वो कौन सी लेंगे, जो ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ हमने r बराबर a t टाइम पर कंसंट्रेशन a माइनस x की पावर है। कोई डाउट भैया? इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, r बराबर d x अपॉन dt, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस आएगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या शुरू कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम r बराबर क्या लेंगे, dx अपॉन dt। कोई डाउट भाई इसमें? अब हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गई है अपनी, यहां लिख देते हैं भाई इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, इसका इक्वल होगा, क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस x की पावर n, x वाली वैल्यू को नीचे dx अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन a माइनस x की पावर n a dt, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n dx क्या होगा, इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन यही होता है भैया। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a माइनस x की पावर माइनस n dx है, ध्यान से समझना बात को भैया। सबसे पहले हम जो x के आगे सिंबल है साइन है उसका इंटीग्रेशन करें, x का साइन क्या है, तो माइनस बाहर आएगा, पहले क्या चीज बाहर आ जाएगी, माइनस। a माइनस x की पावर कितनी होगी, n प्लस 1 यानी कि माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, वहां n पावर थी तो हमने n प्लस 1 लिखा, यहां पे क्या है, माइनस n पावर है तो माइनस n लिखते हैं, दैट इज ओवरऑल यदि मैं यहां लिखूं तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n a माइनस x की पावर क्या है, n माइनस 1 भाई नीचे लिया है तो वो n माइनस 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू इस माइनस को भी अंदर उठा देता हूँ, n माइनस 1 a माइनस x की पावर n माइनस 1, ये होगा भैया, इसको यहाँ रखते हैं अपन 1 अपॉन n माइनस 1 a माइनस x की पावर n माइनस 1 बराबर k प्लस c, क्यों लिखा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू d कितना होगा, 0, तो t इक्वल टू 0 है इनिशियल, तो x यहाँ क्या है, 0, तो यहाँ इसको पुट कर 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 a into 0 प्लस c, तो c बराबर n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1, पुट द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू पुट कर दें, क्या हो गया, 1 अपॉन n माइनस 1 a माइनस x की पावर n माइनस 1 a b प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1, इसको इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, k b इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 a माइनस x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1, ध्यान से देखते हुए चलना भैया, इसको मैं ट्रांसफर करके इधर ले आया तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, k को नीचे ले गए, n माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो ओवरऑल t इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 k 1 अपॉन a माइनस x की पावर n माइनस 1 और a की पावर n माइनस 1, ये इसकी इक्वेशन निकलती है। कहां से क्या करेगा,
बेटा पहली आवाज इतनी गूंजती है इस कमरे में, समझ में तो कुछ नहीं आता क्या बोल जाते हो हैं? नहीं आवाज ज्यादा, ये तो मैं भी कल कह रहा था चलो कोई बात नहीं, क्लियर यहाँ तक? कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही हो तो ये क्या हो गया, इसके लिए टी का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, कौन सी ऑर्डर के लिए? ध्यान रहे यहाँ n इज नॉट इक्वल टू 1, इसमें हम कभी भी n बराबर 1 नहीं लिख सकते, या फिर ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो हम रेट लॉ लिखते हैं जैसे R बराबर A की पावर 1 B की पावर 1, ऐसी रिएक्शंस को भी यहाँ नहीं लिख सकते, इनके लिए अलग से डेरिवेशन होती है। बिल्कुल मतलब है वो निकाल लो मेरा साइड पर सहमत है काय है और मैं यहां पर बाबू ध्यान से दो ना अभी का है इस ग्राफ के एक का लेने के कंसर्न में वो इसको अलग करते हैं ना इंटीग्रेशन वाले पार्ट को, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहेगा इंटीग्रेशन कैसे किया है। आपको क्या करना है, आज घर पर जाकर के सेम डेरिवेशन करनी है, केवल एक बार n बराबर 0 लेना है और एक बार n बराबर 2 लेना है, ये करेंगे 0 और 2 के 1 के लिए नहीं करूंगी क्या, ये होता ही नहीं है, आपको करना ही नहीं होता है, उसकी डेरिवेशन अलग है, उसमें इंटीग्रेशन में लॉग आता है, और अभी हमने यहाँ पर लॉग वाला इंटीग्रेशन नहीं किया है, जहां भी लॉग बना जाएगी ना वहां उसमें लॉग आएगा। आप घेर में बहुत डालकर आइए, लेकिन बस ये काम करना देख के मत, एक बार खुद देख लेना, फिर बिना देखे करना, जैसे आपको ये याद हो जाएगा। सर यहाँ पे बिना देखे नहीं, तो कोई नहीं, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ, 0 ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दिए
देखिए यहां तक कोई आपके लिए कोई देखो, अब हम इसमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या चलो देखो बात की थोड़ा सा हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड ध्यान से बेटा क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि x बराबर कितना हो जाता है 50%। तो a माइनस एक्स बराबर कितना होगा भैया 50% बचेगा ये। तो कितना हो गया a माइनस एक्स बराबर e बाई इनिशियल का आधा। तो यहां पर हम क्या करेंगे a माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे a बाई 1 अपॉन n माइनस एक्स a 1 अपॉन a बाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n माइनस 1। यहां से 1 अपॉन n माइनस 1 के आगे देखो भाई ध्यान से 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ जी आगे समझ बात। ये पूरा क्या है कांस्टेंट। तो t हाफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है। यहां n बराबर 1 ले सकते हो इस इक्वेशन में n बराबर 1 हो सकता है 0 1 2 3 सब कुछ हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई बात क्लियर।